मेघ वाटिका विद्यालय परिसर में इस हॉस्टल में हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं बड़े दुख के साथ आपको कह रहा हूं कि हमारे देश को 75 साल आज़ाद होने के बाद भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। जी हाँ साथियों, मैं आज़ाद देश का एक गुलाम नागरिक राकेश पातलिया के रूप में आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज भी हम गुलाम हैं। जातिवादी व्यवस्था से गुलाम हैं, मनुवाद से गुलाम हैं, पाखंडवाद से गुलाम हैं और सरकार की दोगली नीतियों से गुलाम हैं। कब तक, आखिर कब तक? जब तक कि हम इस देश की आज़ादी के लिए अपने ढंग से, तरीके से, हमारे महापुरुषों ने बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक गुलाम हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आप देश विरोधी ताकतें हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर शहीद, ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने अपने ढंग से इस देश को कुछ न कुछ दिया। जैसे मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे समाज में जब कहीं भक्ति की बात करें, शक्ति की बात करें, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हमारे समाज से पैदा होते हैं। और जब कई बात कही जाती है इस देश की अखंडता को, एकता को कायम रखने के लिए और दुश्मनों को मारने के लिए, तो जनरल डायर को खत्म करने वाले उधम सिंह भी हमारे समाज से ही पैदा होते हैं। और जब कई बात कही जाती है राष्ट्रवाद की, इस देश की अखंडता की, एकता की, इस तिरंगे झंडे की आन बान और शान को न्यौछावर करने की, इसको कायम रखने की, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे समाज से पैदा होते हैं। उसके बाद भी हमें दबाया जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कल परसों की बात है, जालोर जिले के अंतर्गत साइला गांव के अंतर्गत एक प्रकरण हुआ। एक बच्चे को जब वो पानी पी रहा था मटके से, उसे पीट कर मार दिया गया, उसे तड़पा कर, उसे रौंद कर, उसे घसीट कर मारा गया। आखिर कब तक ऐसा, हम कब तक सहेंगे? जी हाँ साथियों, एक अकबर इलाहाबादी का शेर है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या कहे एबाब कारे, क्या कहे एबाब कारे, कुद्र क्या कर गए, अरे ये क्या वो क्या, डॉक्टर हुए, पेंशन मिली और मर गए। जी हाँ साथियों, अगर आपको ही अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ऐसा करना है तो मैं तो आपको ये कहता हूं कि आप अभी से इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आपको इस देश में रहने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया, उसके बाद भी आप पे आज शोषण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वजह से होता है। हम जब 5-5 साल ये सरकारें आती हैं जाती हैं और जब हम सरकारों का विरोध नहीं करते, उनके खिलाफ नहीं बोलते, तब तक हम गुलाम रहेंगे, सदियों से गड्डी से जाएंगे, हमें घोड़ियों से नीचे उतारा जाता है, हमें पीटा जाता है, हमें ठोका जाता है, हमें मंदिर जाने से रोका जाता है और हमें मूछे रखने पर रोका जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों कि हम आज भी संबल नहीं है, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ साथियों, आज से कई साल पहले बाबा साहब ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये राजनीतिक रूप लेते हुए राजनेता हमारे समाज का कुछ नहीं करते और हमें उसी, कहते हैं ना मारवाड़ी में कहावत है, हड़का मुंह है जो धूड़ में ही रहेगा। तो साथियों, वो जब तक रहेगा तब तक आप संघर्ष नहीं करोगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे ओहदे पर जाए और अपने समाज हित की भावना रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और इन्हीं के साथ मैं एक बार और आपको कहना चाहूंगा, ये देश हमारा देश है, ये राष्ट्र हमारा राष्ट्र है और इस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर हमारा कर्तव्य है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है, तब तक आप इस देश की हिफाजत करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने बलि दी थी, उसी प्रकार से अगर बलि देनी पड़े तो पीछे मत हटना साथियों। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। और अंतिम समय में एक बार पुनः इस देश की, इस झंडे की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले वीर शहीदों को
मैं अपने मन से बापू श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और बड़े ही दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश की रक्षा के लिए इन्होंने प्राण त्यागे थे। उसी के अनुसार आप भी आज एक शपथ ले कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने अपने ढंग से काम करेंगे और जहाँ तक सार्वजनिक जगह है उस जगहों का हम सदुपयोग करेंगे, उसे किसी प्रकार के कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कहीं पे भी जाए कोई हिंसा नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मंचस्थ अतिथियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, इस देश के वीर शहीदों को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।